हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल। और मैंने आज पूजा की है, मतलब पूजा हो चुकी है मेरी। और देखिए यहाँ पे आप दर्शन कर लीजिए माता रानी की जोत के। यहाँ पे पूजा हो चुकी है। ये तो ऐसे आर्टिफिशियल दिया है, ये यहाँ माँ को सब भोग लग चुका है। ये मेरी खेती हो चुकी है, अच्छी सी हो गई है। इस बार भी मेरी जो मैंने जॉब हुई थी, कहते हैं कि जॉब होते हैं तो जैसे कलर की होती हैं। अब देखिए मैं तो ये मानती हूँ, ठीक है, सब बातें अच्छी बातें। लोग कहते हैं कि ऐसे करो, आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करिएगा। यही सारे काम है जो मुझे आज निपटाने हैं, ये सारे गर्म कपड़े और वैसे समर्स के कपड़े। तो मैं अब यही सब, आज ही अष्टमी है, मतलब अब पता नहीं लोग कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, तो मैं तो मतलब कल नवमी करूँगी 27 तारीख को। हालांकि हमारे सामने जो आंटी आज वैष्णवी को सुबह ही सुबह उन्होंने बुला लिया वो करने के लिए, मतलब कन्या खाने के लिए। तो वो कह रही थी नहीं आज ही नवमी है, सब ने यहाँ पे आज ही करी है। देखिए मेरे भी 11वीं भी हो चुकी है, सब हो गया। कितना अच्छा लगता है ना मंदिर, ये देखने में बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है मंदिर। अब कल माँ का मतलब प्रस्थान होगा और अच्छा लगता है। 9 दिन के व्रत होते हैं। तो मैं बता क्या रही थी कि इसका कहते हैं ना, ये जो कुछ लोग इसे खेतरी कहते हैं, उत्तराखंड में इसको हरियाली कहा जाता है। आप देख सकते हो खूब अच्छे से हो गई है मेरी भी। तो ये कहा जाता है कि मतलब ये जितनी ज़्यादा जिस कलर की होती हैं भाई, खूब डार्क ग्रीन आती हैं, खूब घनी आती हैं, तो घर में सुख समृद्धि आती है, धन आता है। और अगर थोड़ी हल्की पीले रंग की होती हैं तो कुछ और होता है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली। और अगर ये सफ़ेद सफ़ेद सी होती हैं तो अच्छा नहीं माना जाता। और अगर बहुत कम निकलती हैं किसी के यहाँ तो फिर उनके यहाँ थोड़ा ये होता है कि आपके यहाँ कुछ नकारात्मक ये हो। लेकिन ठीक है, होता भी होगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ, क्योंकि कुछ पंडित लोग बोलते हैं। और ऐसे ही कोई मतलब ठीक है, आजकल होता है, आप सब लोग कुछ कुछ पढ़ के हर कोई अपनी चीज़ों का ज्ञान दे दे रहा है, कर दे रहा है। लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि आप इन चीज़ों को सोचिए तो, कि हाँ चलो ये नहीं हुई या वो हुआ। अब आप देख सकते हो मेरी कितने ज़्यादा हो गई हैं एकदम ऊपर तक ना। लेकिन पता है क्या, मैं ये मानती हूँ थोड़ा सा कि आप अगर भगवान में विश्वास कर रहे हो, आप पूजा कर रहे हो, अगर थोड़ी बहुत कम भी होती है ना तो इतना हेडेक नहीं लेना चाहिए, इतना नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए कि अरे मेरी नहीं हुई, फलाने के घर में तो बहुत अच्छी हो गई, हमारी क्यों नहीं हुई। ठीक है, सोचने का विषय होता है। अगर 9 दिन में किसी की बिल्कुल भी नहीं हो रही है तो बिल्कुल माँ की कृपा मानी जाती है ये। लेकिन आप उस चीज़ को ना बहुत दिल पे मत लो, आप उसको सोचते मत रहो, पूजा में वहम मत पालो। क्योंकि मैं ये नहीं कहती मैं बहुत ज़्यादा पुजारन हूँ, मैं हर हर वीडियो में ये बात बोलूँगी। लेकिन मैं बस इतना कहती हूँ कि जब आप भगवान को वो करो ना, अगर मैं मानती हूँ चलो आपकी वो नहीं भी हुई और आपके घर में कोई संकट भी, तो आप इनसे बोलते रहो, आप इनकी पूजा करते रहो, तो वो जो संकट होगा ना, जो इतना बड़ा करके होगा ना, वो थोड़ा करके निकल जाएगा, है ना। तो भगवान का नाम लेते रहो, तो इससे कुछ नहीं होता है। और कभी भी ना इन चीज़ों को बहुत वहम करके मत पालो कि अरे मेरे घर में ऐसा नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। आप अखंड जोत जला रहे हो, मैंने उस दिन भी आपसे बोला था। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो लेकिन माँ ना सब रास्ते निकाल देती है, सब हो जाता है और ऐसा कुछ भी नहीं है। और देखिए कहते हैं ना कि फैक्ट को भगवान भी नहीं रोक सकता, जो फैक्ट है वो है। लेकिन हम उनसे अपना जो कहते हैं ना कि जीवन में देखिए, आप अपने से नीचे को देखेंगे ना तब पाएंगे कि मैं कितना खुश हूँ, ये सोचा करिए, है ना। तो जब हम ये देखते हैं कि किसी के घर में बहुत बीमारियां हैं, किसी के घर में कुछ बहुत कुछ है, उनके पास पैसा है, उनका परिवार खूब बड़ा है, वो संग रहते हैं, सब लोग बहुत खुश हैं, लेकिन उनके घर में कुछ ऐसी समस्या है जो हमारे घर में नहीं है, जो रात दिन उनको सोने नहीं देती, उठने नहीं देती, बैठने नहीं देती, बहुत दिक्कत करती है। तो उस समय बस सच बताऊँ, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है ना, आपके घर में सब लोग स्वस्थ हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत सबके यहाँ लगा रहता है, हम ही लोग हैं, मेरे यहाँ कोई पैर में दिक्कत हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, ये सब तो चलता रहेगा। जब हम इंसान हैं, उठेंगे बैठेंगे करेंगे, शरीर है, और थोड़ा बहुत ध्यान नहीं रख पाते हैं, आजकल हम लोगों का खान पान ऐसा होता है ये वो, तो थोड़ा बहुत तो आएगा। लेकिन भगवान से करिए, आप रोज़ उठ के अपने घर का काम कर पाते हैं, आप अपनी नौकरी पर निकल पाते हैं, आप कमा पा रहे हैं। आप लोग जब रात में घर में आते हैं तो अच्छे से खा के सो जाते हैं। रात में सोते समय ठीक है, अगले दिन कमाने की परेशानी है, सोचना है, लेकिन आपको कम से कम ये नहीं सोचना है कि कल को मेरे हाथ पैर नहीं चलने हैं, कल सुबह मुझे फिर उस चीज़ के लिए स्ट्रगल करना है। तो भगवान से सबसे बड़ा वो दीजिए, उसने अगर इंसान का जन्म दिया है ना, तो अगर आपके ये सब कुछ चलते चलते आप चले जाओ ना तो सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा जीवन जी के गए हो आप। और अगर ये सब बेकार हो गया है, आप बिस्तर पे आ गए हो, ये आ गए हो, तो मैं ये नहीं कहती उस वो लोग ख़राब होते हैं, लेकिन बस भगवान करे वहाँ तक ना जाए ना।
तो उनसे वो करते रहिए। बाकी तो देखिए अपने अपने मन की है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, सब पूजा, कुछ लोग पूजा बिल्कुल नहीं करते, लेकिन हम आपसे अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, है ना। और कुछ लोग बहुत पूजा करते हैं लेकिन कोई नहीं। तो भक्ति भी कहते हैं ना भगवान देता है, उससे उसे आपसे जितना लेना हो, मतलब करना हो, करवाना होता है ना, वो अपनी सेवा करा लेते हैं। तो आप यही सोच के करो कि आप हर दिन जब उठते हो, आप जब इतना करते हो, ये करते हो, तो सब माता रानी खुद करवाती है, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यही सब होता है। तो मैंने बहुत ज्ञान दे दिया है, माता प्रियंका। बस बैठ जाते हैं ना तो होता है भाई जो आप लोगों से बातें। हाँ, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी अखंड ज्योत वाली, वो बहुत पसंद किया आप लोगों ने, अच्छा लगा मुझे। तो वही था। तो इसमें कहते हैं ना कि माता, अब भाई आज मैं चलिए आपको बताती हूँ, वैसे तो कोई वो नहीं है, मैं स्पेशल वीडियो बना रही हूँ, लेकिन कहते हैं कि कन्याओं को एक लाल रंग का वस्त्र, जो कि हम लोग चुन्नी के रूप में देते हैं, ये जो खेतरी हम लोग अगर बोते हैं तो इनको उनके सर पे रखना चाहिए माता रानी को जाते समय। और इस खेतरी का चलिए मैं बता देती हूँ, मतलब इसको खेतरी बोलते हैं, मतलब मैं तो इसको जो हरियाली बोलती हूँ, क्योंकि मैंने उत्तराखंड में देखा था, हमारी नानी क्या भी होता था, लेकिन जब तक समझ में आया, जब बड़ी हुई तो मैंने वहीं देखा। तो इसको बोलते हैं हरियाली। तो इसको जो ये होता है ना कि अगर आप इसको गंगा में करना चाहिए प्रवाहित, है ना, अंत मतलब जब हो जाता है समापन तो गंगा जी में। लेकिन अब ये होता है हम लोग यहाँ हैं, मैं यहाँ राजस्थान में हूँ, कहाँ पे गंगा है, यहाँ नहीं है, पहुँच पाना नहीं पॉसिबल होता है। तो ये भी कहा जाता है कि इनको निकाल के और एक आटे की बड़ी सी लोई बनाइए आप, 1-1.25 किलो की, मतलब जैसी भी हो, उसमें ये सारे जितनी भी हरियाली है वो आ जाए अंदर, और गाय को खिला दीजिए वो लोई। तो वो भी, क्योंकि देखिए गाय में तो सभी देवी देवताओं का, कहते हैं ना कि यानी कितने लाख देवी देवताओं का वास होता है, तो आप उसको खिला दीजिए तो ये उनके पेट में भी जाता है और अच्छा भी होता है। तो उसके लिए ये भी बोलते हैं। तो मैंने उन लोगों के लिए बताया है जो लोग कई बार ये सोचते हैं कि हम बोना तो चाहते हैं, फिर हमारे यहाँ कौन जाएगा गंगा में उसको सिराने, मतलब उसको प्रवाहित करने। तो उनके लिए मैं बता देती हूँ। और एक बात याद रखूं, जितना ज्ञान आपको है ना उतना परफेक्ट है, ये याद रखिएगा। क्योंकि जिस चीज़ का आपको पता ही नहीं है उस चीज़ का आपको पाप पुण्य क्या लगेगा। जब मुझे पता ही नहीं है कि इसको और क्या, जो इसका मेन है उसको क्या करना चाहिए, तो मेरे को जो पता चल गया है वो मेरे भगवान के द्वारा पता चला है, मतलब उन्होंने मुझ तक पहुंचाया। और जब उन्होंने मुझ तक पहुंचाया तो मैं वैसा करूंगी तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। और वहम मत पाला करिए पूजा में, फिर से बोल रही हूँ, कभी कुछ हो पाए ना हो पाए किसी दिन, आप अपनी कोशिश पूरी करिए, क्योंकि भगवान भी देख रहा है ना। मैं मानती हूँ भगवान त्याग भी देखता है। जब बड़े बड़े पहले होते थे लोग पूजा पाठ, जितने भक्त हुए हैं भगवान के बड़े बड़े, उन लोगों ने त्याग किए, उन्होंने कितने कितने सालों तपस्या की, निराहार रहे। तो देखिए भगवान भक्ति मांगता है, लेकिन भगवान आज जिसकी वो ना हो रहा हो ना, सक्षम ना हो, वो मत करिए, उतना ही करता है तो भगवान ले लेते हैं ना। तो जैसा हो सके बस यहाँ से बहुत प्योरिटी से करिए, फिर देखिए आप यहाँ से अगर कुछ गड़बड़ है ना, मतलब किसी के लिए आप गलत मांगने बैठे हो, आप ये सोच रहे हो, तो मत करो, वो भगवान खुद देख रहा है। हाँ दिल से निकलता है, लेकिन मंदिर में बैठ के कभी मत करो, किसी के लिए भी कभी मत करो मंदिर में बैठ के कि इसके साथ ऐसा, इसके संग वैसा ना। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। आज है अष्टमी, कल नवमी की तैयारी। मैंने बच्चों के लिए गिफ्ट मंगा लिए हैं। वैसे तो मैं बच्चों को स्टील के बर्तनों में कुछ देती हूँ, मतलब स्टील के बर्तन के आइटम में कुछ देती हूँ हर बार। से ग्लास दिया, कटोरी दी, बढ़िया एकदम सॉलिड, टिफ़िन देती हूँ, इस तरह की चीज़ें दी, प्लेट दे दी। लेकिन इस बार मैंने बच्चों के लिए स्टेशनरी आइटम मंगा लिए वो दे दूँगी। और चुन्नी दे देती हूँ, केले दे देती हूँ, श्रीफल होता है, श्रीफल, हाँ। और एक श्रीफल का मैं आज इस ब्लॉग में बहुत कुछ बता दे रही हूँ। एक श्रीफल का आप क्या करते हो, श्रीफल को जब आप कल उठाते हो माता रानी के पास से, फिर आप देखिए, पहली और एक चीज़ और बता दूँ, अब आप लोग कहेंगे सारे, हाँ मैं आज ही बना देती हूँ। जो भी मैं बनाने वाली थी ना, कुछ वीडियोस कह रही थी कि हर नवरात्रि बनाऊँगी, मैं आज बता दूँ। जब भी, मतलब कि बहुत लोगों को ये चीज़ पता होगी, मैं कुछ स्पेशल नहीं बताने जा रही हूँ, लेकिन मैं बता देती हूँ जिन लोगों को कई बार होता है भाई वीडियो सामने रहती है कुछ अच्छा ही पता चल जाता है। तो इसमें क्या है, जब आप ये विशु खोल दो बेटा, जब आप ये नारियल ऐसे करके हटाते हो ना, मतलब कोई भी चीज़, तो कल आप इनकी ऐसे हिलाया करो, देवी जी के आसन को हिलाओ, नारियल को हिलाओ। हेलो दोस्तों, मैं उस समय मंदिर पे बोलते बोलते आप लोगों से जो बात कर रही थी, तो वो बात वहीं की वहीं छूट गई थी, क्योंकि मेरी मेड आ गई थी, तो मैंने कहा उससे सफाई करवा लेती हूँ। मैं पूजा से उठ ही चुकी थी। हाँ, तो मैं आपको ये बता रही थी कि जब होता है 9वें दिन, तो थोड़ा सा खिसका के उनको उनके स्थान से थोड़ा सा हिला के तब हर चीज़ को उठाना चाहिए, तभी कलश को भी उठाना चाहिए, और तभी जो श्रीफल आपने रखा होता है उसके ऊपर जो नारियल आप बोलते हो पानी वाला,
गोला भी बोलते हैं बहुत से लोग, तो उसको भी तभी उठाना चाहिए। और उसको जब आप उठाते हो ना, तो उसको जब आप फाड़ते हो, उसको मतलब खोलते हो, तो उसके जो वो निकलते हैं ना, वो जो रेशे, उनको कभी भी डस्टबिन में मत डाला करिए, डस्टबिन में नहीं डालना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए, आपको अपने घर में किसी बर्तन में उसमें कपूर और थोड़ी सी लौंगे और लोबान वगैरह डाल के आप अपने घर में उसका दिया वो कर दिया करिए। कहते हैं ना कि मतलब धूप दिखा दीजिए उसको शाम आम में, या एक दिन बाद, 2 दिन बाद, जब भी जैसा आपको ठीक लगे, अपने घर के दरवाजे पे सब जगह, क्योंकि वो उसमें नहीं जाना चाहिए। और जो बची हुई राख होती है उसको आप चाहे तो गमलों में कर दीजिए, चाहे उसको रख लीजिए, कभी घर में कुछ अच्छे शुभ काम से जा रहे हैं तो लगा लिया। बहुत सारी हो जाती है इसलिए ज़्यादातर लोग गमले में डाल देते हैं, थोड़ी देते हो। और बाकी जौ का मैंने आपको बताया ही था कि आप पानी में प्रवाहित करते हो उसमें और पॉल्यूटेड होते हैं, या वो सक्षम नहीं भी है, तो उसके लिए भी ऑप्शन है कि मतलब नहीं जा पा रहे हैं वहाँ तक, नहीं कैपेबल हैं, या नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपको बताया राजस्थान में मैं हूँ, मुझे पता नहीं अब कहाँ पे क्या है, गंगा नहीं है, तो मैं तो क्या करती हूँ कि गाय को या तो आप साबुत खिला दीजिए ऐसी चारे की तरह, उसमें से मिट्टी निकाल के, जो उसकी मिट्टी नीचे की होती है उसको आप गमलों में डाल दीजिए या मिट्टी में डाल दीजिए कहीं। लेकिन उनकी जो हरी जौ होती है, मतलब जो निकलती हैं ज्वारें, उन ज्वारों को आप गाय को चाहे डायरेक्ट खिला दीजिए, चाहे आटे की गोली में करके खिला दीजिए। और मतलब जो मतलब और जो कन्याएं आती हैं उनको आप ज़रूर क्या कहते हैं, ये लाल चुन्नी ज़रूर दीजिए, और चावल जाते समय उनको उनको दीजिए थोड़ा सा, और उनसे कहिए आपके ऊपर डाल दे, तो ये भी बहुत अच्छा होता है, शुभ होता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। बाकी आप जो दिल से करेंगे सब माता रानी स्वीकार करती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं जो मुझे पता है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो बस यही सब है। और आज थोड़ा सा काम करने का सोच रही हूँ, हालांकि मेरा थोड़ा सा हेडेक होने लगा है आज, क्योंकि भी बहुत काम है। मैं सुबह से भी ना कुछ कुछ कर ही रही हूँ। कल रात में तो मुझे ऐसा भूत चढ़ा कि आराम से खाना वाना खा के, कहते हैं लाइट वाइट ऑफ हो जाती हैं, हम लोग लेटने के उसमें हो जाते हैं, तब भी आप कहोगे पागल आगल है क्या। मैं कल एकदम डस्टिंग वस्टिंग करने लगी। कल मैंने फ्रिज साफ़ कर दिया रात में, पंखे साफ़ करने लगी, मतलब जो उधर बाहर के हो सकते थे, बेडरूम वगैरह के बाहर के। डाइनिंग टेबल मैंने साफ़ कर उसके कवर ववर बदल दिए। तो मेरा यही होता है जब एकदम से चढ़ जाए, क्योंकि ना मुझे ये होता है कि अब ऐसे इधर बीच ध्यान नहीं दे पाऊँ ना, तो कुछ अच्छी डीप डस्टिंग वगैरह नहीं हो पाती है। तो बस ये सब मैं करती रहती हूँ। तो अभी क्या है, अभी मैं थोड़ा सा ऐसे, आज मैं सोच रही हूँ अलमीरा वगैरह कर लूँ। आज अष्टमी है, अष्टमी नवमी में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। कुछ लोग कह रहे हैं आज ही अष्टमी नवमी कर लिए, लेकिन मैं कल ही करूँगी। कल कह रहे हैं कि 10:30 बजे तक है, तो कुछ लोग कह रहे हैं 12:30 पौने 1 बजे तक भी है। तो जब हो जाएगा तब माता रानी स्वीकार कर लेंगी। तो अभी यही सब चल रहा है, और आगे कुछ कुछ चीज़ें हैं और भी। अभी क्या है कि अब वैष्णवी का रिज़ल्ट आना है 28 को। अब देखिए क्या रहता है। एग्ज़ाम तो दे दिए मैडम ने, तो अभी बस यही सब चल रहा है। और कल पूरे 9 व्रत हो जाएंगे। व्रत नहीं पता चलता, लेकिन आज काम भी बहुत है। मैं जानबूझ के आज अष्टमी को कर ले रही हूँ। कल जब नवमी को मैं फ्री होंगी तो मुझे कुछ और भी काम है, कुछ मार्केट के काम है, तो वो सब भी मुझे करने हैं। तो बस यही सब चल रहा है। और बस तो फिर मैं इस छोटे से व्लॉग को यहीं एंड कर देती हूँ। मिलते हैं कल नए व्लॉग में नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए आप लोग भी अच्छे से अपनी नवरात्र मतलब नवमी जो लोग करते हैं वो अच्छे से कन्या पूजन करिए, बढ़िया बढ़िया माता रानी आशीर्वाद दे के जाएँ, सब लोग अच्छे से रहिए। मिलते हैं नए व्लॉग में नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, जय श्री महाकाल।